फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपना स्टडी लेक्चर में। मैं हूं अनिल यादव, आपके साथ हाजिर हैं एक नए और बहुत महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम जानेंगे हेक्टेयर किसे कहते हैं, ज़मीन की माप को हेक्टेयर में होती है तो क्यों होती है और इसे बीघा में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो उदाहरण सहित समझने वाले हैं। बहुत सारे लोग हैं कमेंट किए थे सर इस पर वीडियो बनाइए, उन्होंने डाटा भेजा था तो आपको वीडियो में प्रोवाइड कर रहा हूँ। फ्रेंड्स, इसी प्रकार से मैं सरकारी योजनाओं के बारे में बहुत सारी जानकारी देता हूँ, जिसमें आपको वीडियो बहुत सारे प्रोवाइड भी किया हूँ। तो आप तक अभी तक नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा, बहुत सारे आपको वीडियो मिलेंगे। तो यहाँ हम जानेंगे आज हेक्टेयर के बारे में, ज़मीन की माप जो होती है हेक्टेयर में क्यों की जाती है। तो यहाँ पे हेक्टेयर एक प्रकार का क्षेत्रफल बताने की इकाई है और ये गैर एसआई मात्रक इकाई है जो कि हेक्टोमीटर या वर्ग मीटर के समान है। इसका मुख्य रूप से भूमि मापन में प्रयोग किया जाता है। एक वर्ग किलोमीटर में आपका 100 हेक्टेयर होता है। यानी एक वर्ग किलोमीटर की बात की जाए यहाँ पे, एक वर्ग किलोमीटर में आपका तो कितना होता है, ये आपका 100 हेक्टेयर होता है। यानी आपकी ज़मीन जो होती है वो 100 हेक्टेयर की होती है। अब इसी बात करते हैं, जैसा कि आप देखते हैं कि हेक्टेयर जो होता है आपकी खतौनी में जो डाटा होता है वो आपका किस में होता है, हेक्टेयर में होता है। यानी कोई भी खेत है, ठीक है, यानी 100 वर्ग मीटर यानी 100 मीटर लंबा, 100 मीटर अगर चौड़ा है तो आपका पूरा खेत आपका क्या होता है, 1 हेक्टेयर होता है। ठीक है। वहीं अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे, जैसा आपको बताया गया है कि आपका 1 वर्ग किलोमीटर यानी 1 किलोमीटर लंबा है, आपका 1 किलोमीटर खेत लंबा है और 1 किलोमीटर आपका खेत क्या है, चौड़ा है। तो यहाँ पे आपका ये हो जाएगा 100 हेक्टेयर। कैसे कि देखिए 1000 हो जाएगा, इधर इधर भी हो जाएगा आपका 1000 मीटर। अब इनका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 1000 गुणित 1000। ठीक है। अब 1 हेक्टेयर बराबर आपका होता है 10,000 वर्ग मीटर। तो सिंपल आपका कितना हो जाएगा, ये 100 इंटू हो जाएगा 10,000। ठीक है। अब 10,000 वर्ग मीटर बराबर आपका होता है 1 हेक्टेयर। तो सिंपल यहाँ से निकल के आएगा आपका 100 हेक्टेयर। तो आपकी पूरी ज़मीन 100 हेक्टेयर हो जाएगी। अब इसको इस तरह से समझ सकते हैं, जैसा कि आपको दिख रहा है 1 हेक्टेयर में आपका 100 एयर होता है और आपका 10,000 वर्ग मीटर होता है। अब ये खाने आपको दिख रहे होंगे, ये खाने आपके जो हैं, अगर बात की जाए तो टोटल लंबाई यहाँ पे 100 मीटर है। ठीक है, 100 मीटर है। अब यहाँ पे एक खाना जो है वो आपका 10 मीटर का है। एक खाना कितने का है, 10 मीटर का है। इसका एक खाने का क्षेत्रफल अगर आप निकालेंगे तो 10 गुणे 10 यानी आपका ये हो जाएगा 100 वर्ग मीटर। अब एक एयर बराबर आपका होता है 100 वर्ग मीटर, यानी एक एयर में एक एयर बराबर आपका 100 वर्ग मीटर होता है। ठीक है। अब वहीं 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 वर्ग मीटर होता है। अब देखिए एक एयर ये सब 10 खाने यहाँ तक आपके हैं, 10 खाने इधर हैं। तो इसका मतलब हो गया कि आपका ये हो जाएगा 10,000 वर्ग मीटर। ठीक है। अब 10 मीटर इधर 10 मीटर इधर यानी 100 मीटर इधर 100 मीटर इधर। तो गुणा करेंगे तो लंबाई गुणी चौड़ाई, तो आपका क्षेत्रफल निकल के आएगा 10,000 वर्ग मीटर। तो सिंपल आप कह सकते हैं कि 1 हेक्टेयर में आपका जो कि 100 एयर होता है और 10,000 वर्ग मीटर होता है। तो देखिए हेक्टेयर की वैल्यू यहाँ से 1 हेक्टेयर में आपका 10,000 वर्ग मीटर होता है, 2.471 एकड़ होता है, 247 डिसिमिल होता है। 1 हेक्टेयर में आपका 100 एयर होता है। बीघे की बात करें उत्तर प्रदेश में तो आपका 1 हेक्टेयर में 3.95 बीघा होता है, 79 बिस्वा होता है और ये 1580 धूर होता है। तो आपका 1 हेक्टेयर की वैल्यू है, इसे आप आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे स्क्रीन पे आपको है कि 0.8600 हेक्टेयर यानी आपकी खतौनी जो है उस खतौनी में ये डाटा दिया हुआ है 0.8600। तो अब इसको बीघे में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है। तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, इसको मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। आपको सिंपल, आपको जो डाटा दिया गया है उसमें आप क्या करिए, 8600 है, इसमें 10,000 से गुणा कर दीजिए। अब जिस मोबाइल में आप देख रहे हैं इसमें कैलकुलेटर है, उसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से निकल के आ जाएगा। जैसे ही आप इसका गुणा करेंगे तो ये आपका 8600 वर्ग मीटर निकल के आ जाएगा। ठीक है। कितना हो जाए, 8600 वर्ग मीटर। अब सिंपल इसको करना है कि एक बीघे की वैल्यू आपको पता करनी है। जैसे बीघे की वैल्यू हर एक राज्य के लिए अलग अलग होती है, चाहे उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड। तो इन पर मैंने प्रदेशों से संबंधित बहुत सारे वीडियो भी प्रोवाइड किए हैं, अलग सेपरेट वीडियो, चाहे राजस्थान हो चाहे मध्य प्रदेश हो, सबके लिए अलग अलग वीडियो प्रोवाइड किया है। तो वहाँ से आप देख सकते हैं। अदरवाइज आप अपने लेखपाल से आपको फ़ोन करके या मिल करके उनसे ये पता करना है, लेखपाल से, कि एक बीघे में कितना वर्ग मीटर होता है। जैसे कि उत्तर प्रदेश की अगर बात करता हूँ तो यहाँ पे कहीं पे 2529.28 चलता है, कहीं 2280 चलता है। तो आपको अपने यहाँ पता कर लेना है। ठीक है। तो सिंपल
आपको मैं उत्तर प्रदेश के हिसाब से प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो यहाँ पे 2529.28 से भाग कर देंगे। यानी जो डाटा आपका आया है उसमें जैसे कि आपको वर्ग मीटर में बदलने के बाद ये वैल्यू निकल के आई, इसमें आपको 2529.28 से भाग कर दीजिएगा आप अपने यहाँ का, ठीक है। अपने लेखपाल से पता करने के बाद 1 बीघे की वैल्यू जो वर्ग मीटर में आपका लेखपाल बताया उसे आप भाग कर दीजिएगा। अब इसको भाग करेंगे तो ये वैल्यू जो कि निकल के आएगी 3.400 समथिंग, ठीक है। यानी आपका ये आ गया 3 बीघे से ज़्यादा ज़मीन है, 3 बीघे से ज़्यादा। अब दशमलव के बाद जो वैल्यू दी गई है जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये है आपका 3.40017212551 बीघा। इसका मतलब 3 बीघा तो पूरा है, 3 बीघा तो पूरा ज़मीन है। अब 3 बीघा के बाद जो वैल्यू है 0.400, अब इसमें क्या करना है, 20 से गुणा कर देना है। 20 से गुणा करेंगे तो आपका ये किस में बदल जाएगा, बिस्वा में, यानी 4 दूनी 8, तो 8 बिस्वा के समथिंग है। थोड़ी सी ज़्यादा वैल्यू आएगी दशमलव के बाद, तो यहाँ पे 3 बीघा 8 बिस्वा आपका कुल जो कि खेत का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो इसी प्रकार से मैं लगातार आपको वीडियो प्रोवाइड किया हूँ। बहुत सारे वीडियो ऐसे भी मिलेंगे आपको जो प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं। इस पर बहुत सारी चीज़ें हमने अलग से प्रोवाइड की है। अब देखिए, बहुत सारे लोगों का प्रश्न होगा कि इसको हम डायरेक्ट भी बदल सकते हैं क्या? जी हाँ, डायरेक्ट बदल सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। जैसे हेक्टेयर में है आपका पूरा ज़मीन 0.8600, ठीक है। अब आपको बीघे में बदलना है तो उत्तर प्रदेश में 3.95 बीघा होता है, तो सिंपल आपको 3.95 से यहाँ पे गुणा कर दीजिएगा, तो डायरेक्ट आपका बीघा में कन्वर्ट हो जाएगा। वहीं एकड़ में कन्वर्ट करना है तो सिंपल आपको क्या करना है, 2.471 से गुणा कर देना है, यानी 0.8600 में आपको 2.471 से गुणा कर दीजिए, तो डायरेक्ट एकड़ में कन्वर्ट हो जाएगा। वहीं 1 एकड़ में आपका उत्तर प्रदेश में 1.6 बीघा भी होता है, ठीक है, ये बात भी याद रखिएगा। और 1 एकड़ में एक आपका 100 डिसमिल होता है। तो ये मैंने अलग से बहुत सारे वीडियो प्रोवाइड किए हैं जिसमें बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको कवर कर रखी है। खेतों का बंटवारा हो, खेतों का क्षेत्रफल निकालना हो, रजिस्ट्री क्या होती है, रजिस्ट्री कैसे करें, तो ये सारी वीडियो आपको लगातार मैंने आपको बहुत सारे लगभग 300 वीडियो प्रोवाइड किया हूँ जिसमें बहुत सारी जानकारी दिया हूँ। तो अभी तक आपने नहीं देखा है तो जाके वीडियो देख लीजिएगा। उसके अलावा आपके मन में कोई प्रश्न है जिसे आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट कर दीजिएगा, उस पर मैं आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है फ्रेंड। तो आशा करते हैं आप ज़रूर प्लेलिस्ट चेक करेंगे और वीडियो को लाइक भी करेंगे। अब यहाँ पे प्रश्न आपका कुछ अगर है तो मैं आपको अलग से वीडियो ज़रूर प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपल अगर मैं देखूँ तो ये आपका जो है हेक्टेयर यही है जिससे आप आसानी से समझ सकते हैं। अब प्रश्न होगा आपका हेक्टेयर में ही माप क्यों होती है? हेक्टेयर में माप होने का रीज़न ये है कि बहुत सारे राज्यों की अगर मैं बात करूं तो बीघा वैल्यू जो होती है अलग होती है, क्योंकि अंग्रेज़ों के समय में जहाँ पे बड़ा जमींदारी का प्रचलन था तो उस दौरान यहाँ पे बड़े बड़े खेतों के जो गांठे होते थे उनको छोटे छोटे गांठों में बदल दिया जाता था, जिसे हम बीघा कहते हैं। कहीं पे कच्चा बीघा तो कहीं पक्का बीघा चलता है। अभी मैं बात करूं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो यहाँ पर भी अभी कच्चा बीघा पक्का बीघा ही चल रहा है। एक कच्चा बीघा एक पक्का बीघा में 3 कच्चा बीघा होता है, तो ये सारी वैल्यू अभी भी चल रही है। तो फ्रेंड्स, इसके अलावा आपके मन में कोई प्रश्न हो तो कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।